आरडी न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को राम राम। आज हम पहुंचे हैं जुलाना के हल्के सिरसाखेड़ी गांव में, जो कि इतने समर्थक यहां पे खड़े हैं। देखते हैं किसके ज़्यादा समर्थक हैं, किसकी ज़्यादा हवा यहां पे है, कौन यहां पे जीत सकता है। और हम पूछते हैं सबसे पहले नौजवान साथी से, जो कि हम पूछने जा रहे हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार गौतम। दिनेश कुमार गौतम। पहले आपके चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और हम पूछेंगे कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कि जो सबको छत्तीस बिरादरी को साथ ले चले, कौन सी सरकार ऐसी लग रही है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार को तीसरी बार फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभदायक है। ऐसा लग रहा है लाभदायक है। ठीक है, जो 10 साल पहले हुड्डा सरकार रही है, उसने ऐसे क्या कार्य किए कि वो अब आने का नाम नहीं है कि हर बच्चे पे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार। हुड्डा सरकार के अंदर जो कार्य हुए वो उनके सीमित क्षेत्र में हुए। जो उनका दायरा था रोहतक या सोनीपत का कुछ दायरा या झज्जर का। अब जहाँ से जींद डिस्ट्रिक्ट शुरू हुई या दूसरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हुई, वहाँ आते रोडों को बंद कर दिया गया। अच्छा, जींद के जो वर्कर है मारुति में काम करते थे, उनको स्पेशल बार कर दिया गया। जो रोहतक के वर्कर थे वो परमानेंट वहीं रह गए। जींद के कैथल के जो दूसरे ज़िले के वर्कर थे वो हुड्डा साहब की सरकार में बाहर कर दिए गए। वो आज भी बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं और सरकार से गुहार लगाई उन्होंने, कांग्रेस सरकार से, लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी गई। और उनका अब अगर समाधान होगा तो बीजेपी सरकार ही उनका समाधान करेगी। कांग्रेस कह रही है सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। नहीं, इस सरकार में कोई बेरोजगारी नहीं फैली। ये चलो, ये तो होता है कि बेरोजगारी दर थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन इस सरकार ने जो भी पढ़ा लिखा योग्य था उसको नौकरी ज़रूर मिली है। इस सरकार के अंदर ने तो किसी की पर्ची चली ना खर्ची चली। यानी जो भी योग्य था, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी हो, जो जिस नौकरी के योग्य था उसको वो नौकरी सरकार ने दी है। और जितने भी काम हो रहे हैं जुलाना में, जो अच्छे काम होने चाहिए, और योगेश भाई यहाँ से कितने अच्छे काम, आपकी चर्चा हुई है, आप बेहतर गांव में घूमे हो, कैसा लगा कि आपकी मीटिंग हुई तो क्या उसमें चर्चा हुई है? योगेश भाई बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके विचार हमने सुने तो उनके विचारों से हम काफ़ी प्रभावित हुए। हम क्या, पूरा जुलाना हल्का उनके विचारों से प्रभावित है। उनकी सोच जो है वो बहुत ऊंची है। उनकी पहली सोच है कि जो महिलाओं के लिए, जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं। हमारे जुलाना में एक ही कॉलेज है, तो उसमें भी कुछ ही टर्म है हमारी। तो अब जो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ इस क्षेत्र के अंदर और कॉलेज दूंगा जुलाना को, ताकि यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए रोहतक या जींद ना जाना पड़े। और जो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज भी देने की बात उन्होंने कही है, इंजीनियरिंग कॉलेज देने की बात कही है जुलाना को। तो बहुत अच्छे उनके विचार हैं। और जुलाना को मैं एक दो औद्योगिक क्षेत्र की बात कही है उन्होंने कि एक दो कंपनी मैं ऐसी लगा के दूंगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। और भी कैंडिडेट हैं, जैसे सुरेंद्र लाठर है, समाज सेवी बता रहे हैं, विनेश फोगाट है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सुरेंद्र लाठर जो है बड़े अच्छे इंसान है। वो इससे पहले वो बीजेपी में ही थे। बीजेपी की नीतियों को देखते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन बाई चांस उनको टिकट नहीं मिली तो वो इस बात से उनका ये होता है कि उसके अंदर स्वार्थ पैदा होता है कि वो दूसरी पार्टी में चले गए। वो जब वो पहले, इससे पहले वो बीजेपी सरकार का गुणगान कर रहे थे, अब वो इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने, जो उनकी साझा उम्मीदवार है मायावती का और इनेलो का। तो उनका कोई इतना प्रभुत्व अब नहीं रहेगा। अगर वो बीजेपी में रहते हैं तो उनका पूरा प्रभुत्व था। और ये रही बात है विनेश फोगाट की, ये हमारे देश की बेटी है, देश के लिए खेली है, लेकिन राजनीति में अचानक राजनीति में आना तो इनका इतना इनके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने राजनीति का तो दाव पैच का भी पता ही नहीं। इन्होंने खेल में अपने दाव पैच दिखाए हैं, लेकिन जुलाना की जनता ऐसे कैंडिडेट के ऊपर विश्वास नहीं जताएगी। अगर यहाँ की जनता विश्वास जताएगी तो अकेले कैप्टन योगेश बैरागी के ऊपर ही अपना विश्वास जताएगी। तो ये कह रहे हैं कि अब की बार योगेश बैरागी ही यहाँ से सीट के अधिकार हैं, आप यही कहना चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल। यानी ये मैं पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुलाना विधानसभा से फूल खिलेगा, योगेश भाई जीतेंगे। जितना जोश यहाँ पे देख रहे हैं, जितना जोश यहाँ पे देख रहे हैं, उतना ही जोश कल देखने को मिल सकता है। उतना ही जोश जब यहाँ पे टिकट के दावेदार हुए थे योगेश भाई, तो जब उन्हें टिकट मिली तो यहाँ से फिर पूछते हैं कि धर्मेंद्र शर्मा जी जो यहाँ के कैंडिडेट थे, या उनको भी टिकट मिलनी चाहिए थी तो उनको नहीं मिल पाई, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे?
धर्मेंद्र पडाना बहुत अच्छे इंसान है, उनको टिकट नहीं मिली। ये तो भाग्य का खेल होता है, अभी जिसके भाग्य में रहा है योग होता है उसी को मिलता है। लेकिन भाई धर्मेंद्र पडाना का पूरा समर्थन भाई योगेश के साथ है। वो बहुत अच्छे इंसान है। टिकट तो पार्टी हाईकमान देखती है भाई किस कैंडिडेट को हम टिकट दें। जो हाईकमान ने जो फैसला दे के भेजा है वो उचित फैसला है उनका। भाई योगेश अच्छे कैंडिडेट हैं और धर्मेंद्र पडाना भी इस बात से खुश है। पहले तो चलो ये तो थोड़ी सी टिकट ना मिले तो थोड़ा सा हल्का सा नाराज़ तो होता ही है, लेकिन अब वो पूरे तय दिल से खुश हैं। 5 साल अमरजीत ढांडा ने यहाँ पे राज किया, 5 साल जुलाना हलके में उसने राज किया, तो उसने क्या कार्य किए और क्या नहीं किए जो आज उसका नाम नहीं है। अमरजीत ढांडा जो हमारे पहले के जजपा के प्रत्याशी थे, यहाँ से हमारे एमएलए बने थे, उन्होंने काम जितने काम करने चाहिए थे सरकार में उनका हिस्सा था, क्योंकि उनकी साझा सरकार बनाई थी उन्होंने, लेकिन जितने काम करने चाहिए थे वो काम उससे नहीं हुए। जुलाना में सड़कों की हालत वही जर्जर है, गांव में कोई ऐसा स्पेशल ग्रांट नहीं दिया हमारे एमएलए साहब ने, तो उसके जो कार्य है वो नाम मात्र के ही कार्य है। सिर्फ एक कार्य किया उन्होंने, वो भी पाइपलाइन बिछवाने का। उसमें भी हमारा जो एमपी था रमेश कुर्सी उसकी काफ़ी भागीदारी थी, जब जाके हमारी ये पाइपलाइनें बिछ पाई। तो कुछ आप और कहना चाहोगे कि जो कार्य होने हैं जो हुए नहीं हैं, तो भाजपा आएगी तो वो कार्य हो सकते हैं, सबका भला हो सकता है उसमें? भाजपा आने पर ऐसे बहुत सारे कार्यों की हमें उम्मीद है कि जो होंगे हमारे हलके में। एक तो इस हलके के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, अगर कोई उद्योग लग जाए भाजपा सरकार में, भाई कैप्टन ने ये वादा भी किया है कि इस क्षेत्र में मैं उद्योग लगाने का काम करूंगा ताकि यहाँ के नौयुवकों को रोजगार मिल सके। जय बाबा की और दूसरा काम जो कहा है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक अच्छा कॉलेज दूंगा मैं जुलाना को, तो उससे यहाँ की शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा। और हमारी जो बहन बेटियां हैं उसके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है। पहले वो व्हीकलों में लटक के जाया करती है, अब जो कोई मजदूर है तो उसकी लड़की को सरकार ने स्कूटी देने का काम किया है। तो इस सरकार ने बहुत अच्छे ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाज का जो दर्जा है वो ऊंचा उठा है इस सरकार की वजह से, बीजेपी सरकार की वजह से। तो और कुछ आप कहना चाहोगे इसके बारे में? बस जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कल लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान करो, क्योंकि मत देना हमारा अधिकार है। अपने मत का सोच समझ के प्रयोग कीजिए और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर कमल खिल रहा है और तीसरी बार बीजेपी सरकार है। जय भाई कैप्टन योगेश जिंदाबाद, कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जनता खेड़ा की जनता खेड़ा की। आप जोश देख रहे हैं यहाँ पे, आप जोश देख रहे हैं कि योगेश बिरागी जी यहाँ पे बन के जाएंगे और जुलाना का हलके का पूरा काम करेंगे, चमकाएंगे। और हर नौजवान साथी की जबान पे है तो यही नारा है कि योगेश आएंगे, जुलाना को बेमुक्त बनाएंगे। तो साथियों, आपको जो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। भाई मेरा गाना ये